नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग हमारे चैनल पर डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारियाँ आप लोगों को देते हैं और आप लोगों के कमेंट के जरिए ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो आप ही के कमेंट में से एक कमेंट था किसी एक किसान भाई का कि उनके पास 20 लीटर पर डे वाली एक गाय है, तो उसे तिवाना फीड कितनी देनी है और सानी जो भूसे की होती है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो बताया था, उसको किस प्रकार देना है। तो हमने सोचा कि आज इसी पर वीडियो बना जाए। अक्सर किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि जैसे रेडीमेड जो फीड खरीदते हैं कंपनी की, तो उसको किस प्रकार से खिलाना चाहिए, कितनी खिलाना चाहिए, कितने दूध वाली गाय को कितना देना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको जो है वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि फीड आप किसी भी कंपनी की खरीदेंगे तो कंपनी की फीड के बैग के ऊपर उसका टोटल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है। तो आप उस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। आपकी जो गाय है उसके पर लीटर के दूध के हिसाब से आपको उसे फीड खिलानी होती है, प्लस उसके साथ साथ उसके बॉडी वेट के लिए भी उसे फीड खिलानी होती है। एक गाय यदि 20 लीटर पर डे का दूध देती है, तो जैसे तिवाना फीड है, जो तिवाना फीड में जो कंपनी कहती है कि आप 300 जो ग्राम है आप फीड 1 लीटर दूध के लिए खिलाइए और 100 ग्राम फीड आप उसके बॉडी वेट के लिए खिलाइए। तो इस प्रकार से 400 ग्राम 1 लीटर दूध पर आपको जो है अपनी गाय को फीड देनी है। मतलब यदि आपकी कोई गाय है जो 20 लीटर पर डे का दूध देती है, यदि कोई आपकी गाय जो 20 लीटर पर डे का दूध देती है, मतलब एक समय का वो 10 लीटर दूध आपको दे रही है, तो आपको 400 ग्राम 1 लीटर पर खिलानी है। तो आपको एक समय की जो फीड खिलानी है वो 4 किलो होगी और दूसरे समय आपको 4 किलो खिलानी है। मतलब पर डे की आपकी 8 किलो फीड आपकी गाय को लगेगी। प्लस इसके साथ साथ आप किसी भी अच्छी कंपनी की फीड खिलाएं, उसके साथ आप अपने पशु को पर डे की आधा किलो कपास की खली खिलाइए। कपास की खली इसलिए कि बॉडी पर शाइनिंग अच्छी आएगी, पशु का बॉडी वेट भी अच्छा रहता है। पशु का बॉडी वेट अच्छा रहेगा तो कंसीव करने में, हिट में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस इसके साथ साथ कपास की खली खिलाने का जो मोटिव होता है, वो जो आप लोगों को दिक्कतें आती है, जैसा कि किसान भाई ने हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर से पूछा था कि फैट के लिए क्या किया जाए, तो फैट भी इससे बढ़ता है। हमें ज़्यादा नहीं खिलानी क्योंकि कपास की खली का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो केवल आपको आधा किलो पर डे, मतलब आप 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम, या हो सके यदि आपके पास कम एनिमल है तो आप 1 किलो पर डे की आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम, इस प्रकार से भी अपने पशु को जो कंपनी की फीड है उसके साथ साथ रेगुलर खली खिला सकते हैं। खली को जो है आपको पानी में भिगाकर खिलाना है, जिसकी वजह से पानी में भीगने की वजह से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, पशु का पेट जल्दी भर जाता है। इसी वजह से पशु है बॉडी वेट जो है जल्दी से पकड़ने लगता है। जिसने कभी कंपनी का फीड यूज़ नहीं किया है, जो अक्सर रेडीमेड फीड लाते हैं या तो घर का फीड बनाते हैं, तो जब वो कंपनी का फीड यूज़ करते हैं तो कई बार ये सवाल करते हैं कि क्या हम जो है इस फीड को गलाकर खिलाएं। तो कोई सी भी ट्रांजैक्शन फीड है, हम हमेशा आपको बताते हैं कि उसे कभी भी गला कर या भिगो कर आपको नहीं देनी है। उसे आपको सूखी खिलानी है अपने पशु को, तभी उसका असर होता है। क्योंकि जो भी कंपनी की फीड ये बनती है, इसमें रोस्टेड अनाज होता है। मतलब जो अनाज हमारा जो भी होता है, अनाज को रोस्टेड सेक कर और फिर उसे पीस कर ये फीड तैयार की जाती है। तो जब हम इसको पानी में गलाते हैं और इसके साथ साथ जो भी प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती है, और जब हम इसे पानी में भिगो देते हैं तो उसका असर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जब हम पशु को खिलाते हैं तो उस फीड से फ़ायदा होने के बदले हमें नुकसान होता है। तो कभी भी जो ट्रांजैक्शन फीड है उसे गलाकर आप मत खिलाइए। ट्रांजैक्शन फीड को हमेशा आप अपने पशु को
सूखी खिलाइए, जिसकी वजह से जो पशु है पानी भी खूब पीता है, और पानी ज़्यादा मात्रा में पीने की वजह से पशु का दूध ज़्यादा बढ़ता है। यदि इसके बजाय आप कभी अनाज वगैरह खिला रहे हैं घर का पिसा कर, तो उस कंडीशन में आप अपने पशु को जो पिसा हुआ अनाज है उसे गलाकर खिलाइए। सीधे कच्चा या सूखा मत खिलाइए, क्योंकि यदि आप कच्चा या सूखा खिला देंगे तो पशु की आंत में चिपकेगा, या तो फिर पशु गोबर में फेंकेगा, पशु के गोबर से बदबू आएगी, पशु को दस्त लग जाएंगे, ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए जब भी आप घर का अनाज पीस कर खिलाएं या पिसवा कर खिलाएं तो उसे आप गला कर खिलाइए। जैसे कि हम बताते हैं कि या तो 2 घंटे पहले, दूध निकालने से पहले आप गला दीजिए, या तो फिर शाम को यदि आपको खिलाना है तो आप सुबह अनाज गला दीजिए और शाम को खिला दीजिए, और सुबह खिलाना है तो शाम को गला लीजिए और सुबह खिला दीजिए। इस प्रकार से आप खिलाइए। यदि आप गला कर खिलाएंगे तो पशु को डाइजेस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर पशु का एक एक दाना डाइजेस्ट होगा, पशु जुगाली बढ़िया करेगा, दूध प्रोडक्शन अच्छा बनाएगा, गोबर में जो है आपका खिलाया हुआ अनाज वेस्ट नहीं जाएगा, तो अनाज जो पूरा पशु के शरीर में डाइजेस्ट हुआ है तो उससे एग्जैक्ट जितना दूध बनना है वो पूरा दूध बन जाएगा। और जैसे कि किसान भाई ने कहा था कि सानी हम किस प्रकार से दें, तो पशु को सानी देने के लिए यदि जैसे आपके पास हरा चारा अवेलेबल नहीं है, आपका पशु सूखा खाने में दिक्कत कर रहा है, सूखा चारा, तो आपके पास सुपला वगैरह है तो आप गेहूं का चोकर ले आइए। आपको उसे ज़्यादा खिलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पशु के स्वाद के लिए हमें उसके जो है गेहूं के सुखले पर हमें चोकर थोड़ा सा पानी छिटक कर, मतलब थोड़ा सा पानी छिटकना है। उसके बाद आप आधा से 1 किलो जो है गेहूं का चोकर उस पर डालकर अच्छे से मिला लीजिए और फिर अपने पशु को खिलाइए, तो आपका पशु भरपेट खाएगा। और आप इसमें 2 चीज़ और ऐड कर सकते हैं। एक तो हमारा जो सेंधा नमक होता है हम वो ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसमें मिनरल मिक्सचर भी ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स करके अपने पशु को खिलाइए। यदि आप इस प्रकार से सानी बनाकर अपने पशु को खिलाएंगे तो पशु का इससे भी बॉडी वेट जल्दी बढ़ता है। जैसे कि कई बार पशु हैं जो सूखा खाने में नाटक करते हैं तो उनका पेट नहीं भर पाता है, भूखे रहते हैं, और जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी वेट गिरने लगता है और फिर दूध भी कम होने लगता है। तो जैसे जहाँ भी ऐसी समस्याएं आती है तो उन किसान भाइयों को इस प्रकार से पशु को सानी बनाकर खिलानी चाहिए, यदि आपके पास हरा अवेलेबल नहीं है तो। और यदि आपके पास हरा है तो आप हरे की कुट्टी करके उसे सुकले में मिलाकर और थोड़ा सा गेहूं का चोकर मिलाकर आप अच्छे से सानी बनाकर नमक वगैरह ऐड करके, मिनरल मिक्सचर ऐड करके आप खिला सकते हैं, और आपका पशु जो है बड़े चाव से उसे खाएगा और जो है आपके फीड का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और इस पर ही आप फिर जब जो अपना ट्रांजैक्शन फीड होता है वो बिल्कुल नाप तोल कर उसके ऊपर डाल दीजिए, ताकि पशु सारा फीड एक साथ खा ले और एक बार में पानी पी ले और पशु का पेट भर जाए, और फिर बस पशु के पास कुछ काम नहीं बचता, पशु बैठकर आराम से जुगाली करता है। तो किसान भाइयों, मुझे आशा है कि हमेशा की तरह मेरी जो ये वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ भी ज़रूर से आई होगी। जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, फीड कोई सी भी हो, यदि आप कंपनी की ट्रांजैक्शन फीड खरीद रहे हैं तो उस पर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, आप उससे पढ़ लीजिए और फिर उसी के हिसाब से अपने पशु को फीड खिलाइए। और जैसे कि यदि कम दूध वाली गाय है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गाय जो 5 से 6 लीटर दूध दे रही है और आप फिर भी उसे 7-8 किलो फीड खिला रहे हैं तो आपको उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा दूध के हिसाब से अपने पशु को फीड खिलाइए, क्योंकि फीड आजकल बहुत महंगी है और जो डेयरी फार्म में हमें मिल्क का इतना अच्छा रेट मिल नहीं पाता, तो इसकी वजह से हमें पशु को खिलाना भी अच्छा है, कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए, उसके बाद जो है मिल्क प्रोडक्शन भी हमें उनसे अच्छा लेना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यदि आपका पशु दूध कम दे रहा है तो उस समय आप अपने पशु को फीड कम खिलाइए। पशु दूध ज़्यादा दे रहा है उस समय आप अपने पशु को जो है फीड ज़्यादा खिलाइए। पर ऐसा नहीं है कि दूध कम दे रहा है तो हमें फीड कम खिलानी है और उसे भूखा रखना है। आप फीड कम खिलाइए, फीड दूध के हिसाब से खिलाइए, पर बाकी चीज़ें जैसे हरा है, सूखा है, ये चीज़ें उसे भरपेट खिलाइए,
ताकि आपका पशु भूखा ना रहे और पशु का पेट भर जाए। बाकी फीड आप नाप तोल कर ही खिलाइए, क्योंकि हम भी हमारे फार्म पर सारे एनिमल्स को जो है फीड नाप तोल कर खिलाते हैं। जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसे ज़्यादा फीड खिलाई जाती है, जो गाय कम दूध देती है उसे कम फीड खिलाई जाती है। और इसके साथ साथ जो गाय प्रेग्नेंट होती है उसे हम जैसे दूध के समय में फीड खिलाते हैं वैसे ही फीड उसे प्रेग्नेंट के समय खिलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक जान और पल रही होती है, तो उसे भी खाने की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि उसे उसके माँ के जरिए मिलती है। तो यदि हम माँ की खिलाई अच्छी रखेंगे तो बच्चा भी अच्छा रहेगा, और आगे चलकर जो गाय जब जनेगी तो दूध भी अच्छा देगी। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आप लोगों के लाइक बहुत कम होते हैं, व्यू ज़्यादा आते हैं पर लाइक कम आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आई। तो प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और यदि किसी ज़रूरतमंद को शेयर कर सके तो मेरी वीडियो शेयर ज़रूर से करिए। और किसी विषय पर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी ज़रूर से करिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसके बारे में बनाएंगे। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच। और आप लोग सभी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू फॉर द वॉच।